बिल्कुल सही आपने कहा, बयानबाजियां तो होंगी, ये सियासत है और सियासत का एक पहलू तो बयानबाजियां ही है, लेकिन सबसे बड़ी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कल गौर किया हुआ होगा, उद्धव ठाकरे ने 2 बार वोट करने का एक मसला उठाया था उंगली पर लगी स्याही को लेकर। अब ये मुद्दा भी बढ़ने वाला है। अब इस चुनाव में क्या चीजें असर की हैं? इस चुनाव में जहां उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मराठी भाषा को और मराठी लोगों को सिर्फ फोकस किया, जो 25 से 30% है, वे ये भूल गए कि जो बाहरी लोग हैं, जिसमें 20 से 25% उत्तर भारतीय हैं, कुछ नॉर्थ इंडियन हैं, कुछ अलग अलग राज्यों के हैं, कुछ गुजरात के हैं। इस पूरे अगर आप आंकड़े को देखें, आप इस पूरे समीकरण को देखें, चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं और उस समीकरण में बीजेपी महायुति एकनाथ शिंदे ने एक बेहतर काम किया, लोगों के बीच एक बेहतर संदेश दिया, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आए, लेकिन मुद्दे के मामले में भी वहां दोनों भाई पिछड़ गए। ठाकरे ब्रदर्स वहां भी पिछड़े। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र को एकजुट किया जा सके। ये वही पुराने मुद्दे को लेकर एक बार फिर आए थे बीएमसी चुनाव में, जहां लंबे वक्त तक इनका शासन था। इस चुनाव में इस बार भी मराठी भाषा को मुद्दा बनाया राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने। राज ठाकरे का एक एंगल निकलकर सामने आया। देखिए, चलिए अमृत लौट कराएंगे एक और बड़ी खबर। नासिक में बीजेपी 22 सीटों पर इस समय आ गया। नासिक में भी बीजेपी का देखिए जादू अब चल गया है। 22 सीटों पर बीजेपी आगे, अन्य पार्टियां यहां पर भी धराशायी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें अब देखिए, सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपडेट आपको हम कर रहे हैं। 27 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। जैसे जैसे एक एक लम्हा आगे बढ़ता हुआ, ये रुझानों में बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। महज केवल चंद सेकंडों में कैसे देखिए तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही है। नासिक में 27 सीटों पर बीजेपी आगे है और कार्यकर्ताओं में नासिक में भी जश्न का माहौल है। वो खुशियां हैं क्योंकि पता है कि बीजेपी ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, आम जनता के वो सिर चढ़कर बोला और यही देखिए परिणामों में तब्दील होता हुआ अब नजर आ रहा है। अमृत और सत्यप्रकाश बने हुए। अमृत देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नासिक में भी बहुत कुछ बदल गया। 27 सीटों पर बीजेपी आ गया। बीएमसी चुनाव बहुत दिलचस्प है और बीएमसी चुनाव सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश पर इसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो सीधे तौर पर 36 महाराष्ट्र विधानसभा की सीटें हैं जिस पर सीधा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, और लोकसभा की 6 सीटें हैं जिस पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही बीएमसी पर जिसकी हुकूमत होगी, ये मैसेज सीधे तौर पर जाता है कि शहर जिसके पास है, गांव उसके पास आसानी से आता है। तो महाराष्ट्र में आप मानकर चलिए कि ये नेतृत्व जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इनकी एक बड़ी जीत हुई है। बीजेपी एक बड़ी जीत हुई है। डबल इंजन फैक्टर यहां भी काम किया है। ये नैरेटिव इस बार भी काम किया। लोगों को पता है कि शासन में कौन है और शिंदे सरकार है तो ये काम कर सकते हैं, ये लोगों को पता है। साथ ही राज ठाकरे के आने से जो बीच में कहा जा रहा था कि एक बड़ा मेजर फर्क पड़ेगा, एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीजें नजर नहीं आई। राज ठाकरे आए तो उससे एक नुकसान ही यहां पर सीधे तौर पर इस बार देखने को मिला है। कांग्रेस जैसा हर चुनाव में आप देखते हैं, इस बार ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी में 14 उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार कमल खिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और उत्सुकता भी लोगों में दिख रही है। खुशी, हर्षोल्लास यहां पर लोगों में दिख रहा है। देखिए, पहले सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इस समय ठाकरे ब्रदर्स अकेला जो है वो पूरी तरीके से ढहता हुआ नजर आ रहा है और कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए, बीजेपी के 14 उम्मीदवारों की जीत हुई है और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी पोस्ट किया है, कई ऐसे मुद्दे जो छाए रहे इस बार बीएमसी चुनाव। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझानों में मानो ऐसा लगा था कि टक्कर ये कड़ी होगी, लेकिन बीजेपी का जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और देखिए जलवा अब दिखाई दे रहा है। अमृत, देखिए 14 उम्मीदवारों को जीत भी अब मिल गई है। जो रुझान सामने है ये भी बहुत जल्द परिणामों में अगर तब्दील हो गए तो ये खुशियां और भी जबरदस्त हम देखेंगे पूरे आज महाराष्ट्र के अंदर। अमृत, खुशियां बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर यहां पर गठबंधन है, लेकिन आप देखें बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, ये यहां पर अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा। और इसके साथ ही ठाकरे परिवार का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक वक्त पर एक हुकूमत के तौर पर इसे देखा जाता था, माना जाता था कि बीएमसी से ठाकरे परिवार को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस
बार जिस स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी खासकर आगे बढ़ी है, अगर हम एकनाथ शिंदे के उस पॉजिटिव पहलू को एक तरफ करके सिर्फ बीजेपी को समझे तो आप देखिए देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी जीत होगी। उन्होंने जिस समीकरण के साथ भी आगे चलिए हम प्लॉट कराएंगे। एक और बड़ी खबर, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को भारी बढ़त मिल चुकी है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 127 सीटों पर आगे, शतक देखिए पूरा हो चुका है और आंकड़ा ये 100 के पार जब जाएगा तो फिर मजबूत अवस्था में वो पार्टी आती है हर बार। और बीजेपी फिलहाल देखिए पहुंच चुकी है 127 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, लेकिन तमाम वो बड़े चेहरे थे जिनके वादे अब फीके पड़ गए। सत्यप्रकाश अपडेट दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट? अब 127 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन ये बढ़त कितनी दमदार है और कितनी मजबूत, कितने वोट से आगे? सत्यप्रकाश। देखिए सागर, सुबह से ही बीजेपी महायुति कहीं कहीं अपने रुझानों में आगे लगातार बनी हुई है और ये जो बढ़त है लगातार कायम है। कहीं के जो 115 का जो 114 का आंकड़ा है उसको भी पार करते हुए 127 पर पहुंच गई है। तो कहीं के साफ तौर से कि जो आंकड़े आए हैं, जो रुझान आए हैं वो जीत पे कन्वर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे जो परिणाम आ रहे हैं, कहीं के बीजेपी और शिंदे के गुट के जो उम्मीदवार वो जीत हो रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो महायुति की जो महानगर पालिका में जिस तरह से विजय हो रहा है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, कहीं के साफ तौर से दर्शाता है कि जो ठाकरे ब्रदर्स ने जो प्लान किया था, जो मराठी भाषावाद को लेकर राजनीति किया था, उसको कहीं मराठी लोगों ने भी दरकिनार कर दिया है। जो उम्मीद थी कि जो मुस्लिम वोटर और जो मराठी वोटर साथ में आएंगे तो कहीं के बीजेपी और शिंदे गुट को नुकसान हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। मराठी वोटर भी कहीं ठाकरे ब्रदर्स को दरकिनार कर दिया। आपके पास वापस लौटेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पुणे में बीजेपी 80 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए किस तरीके से जो मैजिक नंबर है उसको पार पहले ही बीजेपी कर चुकी है और 127 इस समय बताया जा रहा है कि 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि पुणे में बीजेपी 80 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी दे दें और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि मैजिक जो चला है यहाँ पर बीजेपी का चलता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार कमल खिलने को तैयार है। और इधर ठाकरे ब्रदर्स का किला डहता हुआ नजर आ रहा है और सन्नाटा वहां पर। बीएमसी का किंग कौन बनेगा, कुछ देर में तस्वीरें साफ। एक और बड़ी खबर, इचल करंजी में बीजेपी 43 सीटों पर आगे है। इचल करंजी में अन्य की बात करें 16, एनसीपी 1 सीट पर आगे है, लेकिन बीजेपी यहां पर भी बढ़त बना चुकी है। अब पीछे मुड़कर अगर आप देखेंगे तो अन्य पार्टियां यही सोचेंगे कि हां कहीं पर तो चूक रह गई, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अब बहुमत हासिल किया रुझानों में, ये घड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तस्वीरें साफ हो जाएंगी दोपहर तक। महज केवल 1 से 1.5 घंटों का इंतजार आप करिए जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे। एक और बड़ी खबर, पिंपरी में 74 सीटों पर बीजेपी आ गया है। पिंपरी में भी बीजेपी 74 सीटों पर आगे, एनसीपी 39, शिवसेना 10 और एमएनएस 1 सीट पर आगे है। यहां पर भी पिंपरी में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। नासिक की बात करें, पिंपरी की बात करें, इसके पहले आपने देखा 5 से 6 ऐसे जोन थे जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अब अन्य पार्टियों के पास अब क्या रास्ता बचेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी उन्हें कि बीजेपी का जलवा इस तरह से चलेगा। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का जिक्र किया था कि हां इस बार बीजेपी का दबदबा दिखाई देगा, क्योंकि बीएमसी का किंग अब लगभग देखिए बनना तय हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं ग्राउंड से, उनके पास चलेंगे और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा